Morning class 10th students. So as you know that yesterday we just complete the exercise of our lesson 2, the power of determination, and today now we start the question answers of this lesson. Here are the two categories question answers are given. Here are actually two categories questions are given, and you have to give the answers in one category's question are one and or two sentences, and the second category's questions answers in 3 or 4 sentences or more than that. Okay, so here's our first categories questions are there that answer the questions 1 or 2 sentences. So in this category our first question is, यहाँ पर आपको दो तरह के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपके क्लास 10th की क्लास में. फर्स्ट है आपका व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय. फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें आपको 2 से 3 वाक्यों में 2 से 3 सेंटेंसेस में आंसर देना है, और जो सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो 3 से 4 और या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस कैटेगरी दैट मीन्स इन शॉर्ट आंसर्स, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय. लिटिल बॉय की जो डॉक्टर ग्लेन कमिंगम की जो स्टोरी हमने पढ़ी है, इट्स अ ट्रू स्टोरी है जो वो हमने पढ़ी है, उसमें जो बॉय है उसकी क्या ड्यूटी रहती है. So answer is, the duty of the little boy was to come early to the school and fire the pot-built coal store and warm room before his teacher and classmates arrived. That means जो बॉय की लिटिल बॉय की ड्यूटी थी वो ये थी कि वो उसको जल्दी स्कूल आना था और उसको फायर करना था पॉट बिल्ट में, मतलब सिगड़ी जलानी थी कोयला डालकर. ओके, और उस रूम को वार्म करना था, मतलब कि गर्म करना था टीचर और बाकी बच्चों के आने के पहले. ये उसकी ड्यूटी थी. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग. क्या कंडीशन थी छोटे बच्चे की जब उसको बाहर लाया गया जलते हुए स्कूल की बिल्डिंग से. तो व्हेन द लिटिल बॉय वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग ही वॉज अनकॉन्शियस. वो कैसा था, वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, एंड मोर डेड देन अलाइव, और जीवित से ज़्यादा वो मृत लग रहा था, मरा हुआ लग रहा था. ही हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी. उसकी जो निचली हिस्से का भाग था शरीर का वो बहुत गहराई से जला हुआ था. ओके, तो व्हेन द लिटिल बॉय टेकन आउट ऑफ द बर्निंग school building he was unconscious and more dead than alive. He had major burns over the lower half of his body. Got it? Now come to the next question, what was the boy sent to hospital. Sorry, I repeat the question that why was the boy sent to hospital. बच्चे को या लड़के को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया. सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द बॉय हैड मेजर बर्न्स इन द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी. बच्चे के निचले पोर्शन में, शरीर के निचले भाग में बहुत ज़्यादा गहराई से जला हुआ था. सो ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल, और इस वजह से उसे अस्पताल भेजा गया. द बॉय हैड मेजर बर्न्स इन द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, सो ही वॉज सेंट टू द हॉस्पिटल. ओके, now next question, what was the opinion of the doctor about the burned boy. डॉक्टरों के क्या ओपिनियन, क्या सलाह थी, क्या कहना था जले हुए बच्चे के बारे में. so the doctor said that the body would surely die and it was better for him. डॉक्टरों का ये कहना था कि जो शरीर है वो डेफिनेटली या श्योरली यकीनन मर जाएगा, और यह उस बच्चे के लिए अच्छा था, बिकॉज द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी वॉज टेरेबली बर्न. क्योंकि उसका जो नीचे का हिस्सा था शरीर का वो बहुत ही बुरी तरह जल चुका था. ओके, सो द डॉक्टर सेड दैट द बॉडी वुड श्योरली डाई एंड इट वॉज बेटर फॉर हिम एज द लोअर ऑफ हिज बॉडी वॉज टेरेबली बर्नड. बच्चे का जो शरीर है वो यकीनन मर चुका है, और ये बहुत अच्छा है उसके लिए क्योंकि उसका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बहुत बुरी तरह जल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई. बच्चे ने क्या डिसाइड किया जब उसने ये सुना
कि वो यकीनन मर जाएगा. सो द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव. बच्चे ने ये डिसाइड किया कि वो जिएगा. ओके. What was the opinion of the doctor after the boy had survived? बच्चे के संघर्ष करने के बाद, जीने की लालसा होने के बाद, वो जब जीवन जीने लगा, उसके बाद डॉक्टरों का क्या ओपिनियन था? So the doctor said that since the flesh in the lower part of the boy's body was destroyed, he was doomed to be a lifetime crippled with no use at all of his lower limbs. डॉक्टरों का ये कहना था कि यदि जो बॉय की लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसका जो मांस है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है. ओके. और यदि वो कोशिश करेगा भी तो भी वो लाइफ टाइम के लिए क्रिपल यानी लंगड़ा हो जाएगा. लाइफ टाइम के लिए वो अनेबल्ड रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा फॉर मूवमेंट. चलने फिरने के लिए वो डिसेबल्ड रहेगा विथ नो यूज़ एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, क्योंकि वो अपने नीचे के जो पोर्शन है, नीचे के जो पैर हैं, नीचे की जो मांसपेशियां हैं, उनका कभी भी प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाएगा, उनको काम में नहीं ला पाएगा. ओके. सो द डॉक्टर सेड दैट सिंस द फ्लैश in the lower part of the boy's body was destroyed, he was doomed to be a lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. Now come the questions of 3 or 4 sentences. The questions for which you give the answer in 3 or 4 sentences. So in this manner, our first question is, what was the effect of the doctor words on the terrible burnt boy? डॉक्टर के शब्दों का बुरी तरह जले हुए बच्चे पर क्या असर हुआ? So the terribly burnt boy, on listening the doctor's words, decided that he would survive and would not be a cripple. उसने ये डिसाइड किया कि वो सर्वाइव करेगा और कभी अपनी ज़िंदगी में लंगड़ा बन के नहीं जिएगा. ओके. The terribly burnt boy, on listening the doctor's words, decided that he would survive and would not be a cripple. How did the mother help the boy to overcome his disability? माँ ने किस तरह से बच्चे की इस अक्षमता को बाहर आने में उसकी मदद की? The mother massaged the little legs of the boy every day. He also took him into the yard on his wheelchair so that he may get fresh air. There the boy tried to walk. मदर ने उसकी मसाज की रेगुलर पैरों की, वो उन्हें यार्ड में घुमाने ले जाती थी व्हील चेयर पे ताकि उसको फ्रेश एयर मिल सके, और वहाँ पर बॉय ने चलना स्टार्ट किया या चलने की कोशिश की. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? इट्स अ वेरी नाइस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. इट्स अ वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. क्या सीखा आपने इस स्टोरी, इस कहानी से? सो द स्टोरी शोज दैट अ पर्सन कैन अचीव एनीथिंग. ये कहानी ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, पा सकता है, इफ़ ही हैज़ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यदि उसके अंदर एक गहरी लगन हो. नो डिफ़िकल्टी स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट. कोई भी मुसीबत उसके सामने खड़ी नहीं रह सकती यदि वो सच्ची लगन, गहरी लगन और गहरी इच्छा और चाहत के साथ किसी काम को करने के लिए अपने आप को रेडी करता है तो. ओके. So here's the story shows that a person can achieve anything if he has strong determination. No difficulties stand in front of it. Okay students, so here's our lesson 2, the power of determination. Question answers are also now completed. Okay, and you just write down the exercise and question answers in your notebook. I hope you all made your notebook of English subject. आप सब ने अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट की नोटबुक बना ली होगी, मुझे ऐसा लगता है. और आप प्लीज़ उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स लेसन 1 टू लेसन 2 और फर्दर जो आगे के लिए आपको कंटिन्यूस में वीडियो सेंड हो रहे हैं, फ़ोटोज़ सेंड हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स को अप टू डेट रखेंगे. चलिए फिर हम अपना नेक्स्ट लेसन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में तैयार करते हैं. थैंक यू.